नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। आज बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस हिस्से की जहां पर पार्टी किसी उम्मीदवार को किसी विधानसभा से या लोकसभा सीट से जब उतारती है तो सवाल ये होते हैं कि क्या वो उम्मीदवार उस इलाके की नुमाइंदगी करने के लायक है, उसके काबिल है या नहीं। क्या वहां की दिक्कतें, वहां की परेशानियां और वहां जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या उससे उसका कोई सरोकार है या नहीं। तब जहन में सवाल एक ये खड़ा होता है कि क्या अगर इस इलाके के लोग या वो ऐसा तबका जो शायद ये चाहता है कि हमारे बीच का एक उम्मीदवार अगर हमारी नुमाइंदगी करता या सरकार में होता तो शायद हमारी दिक्कत, हमारी परेशानी को बेहतर तरीके से समझ सकता था, तो ये एक सवाल अपने आप में जायज बनता है। और इसी विषय को लेकर, इस छोटे से विषय का एक बड़ा आधार, एक बड़ा असर देखते हुए हम इसको रखते हैं आपके सामने। सवाल जवाबों का यहां पर सिलसिला होगा। और सबसे बड़ी बात, चूंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव शुरू होने वाला है, चुनाव की तैयारियां लगातार चल रही हैं, तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रचार हो रहा है, पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि वो पार्टी प्रत्याशी क्या बेहतर है, या जनता के बीच से अगर कोई प्रत्याशी होता तो शायद वो ज्यादा बेहतर वहां के इलाके के लोगों को समझ सकता था। इसी विषय के साथ हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो किसी ना किसी रूप में आपके सामने राजनीतिक दलों के तो नहीं, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी जनता के प्रतिनिधि बनकर हमारे सामने आए हैं। चर्चा करेंगे उनसे और जानेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें हैं, उनके पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है, ऐसे क्या व्यवस्था है कि अगर वो सरकार में रहते जनता के नुमाइंदे के तौर पर तो कितनी बेहतर तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर सकते थे, और जो तमाम सुविधाओं की कमी है उसको कैसे वो अपने लोगों को दे पाते थे। शुरुआत कर रहे हैं कार्यक्रम की। विषय हमारा पार्टी तंत्र बनाम प्रजातंत्र का है और शुरू करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं, हमारे करीब में जो लोग बैठे हैं पहले उनसे बात करते हैं, उसके बाद तमाम लोगों से यहां पर चर्चा करेंगे और उनके विषय भी जानेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या व्यवस्था ऐसी है जो आप पार्टी तंत्र से विभक्त अपने आप को समझते हैं? मैं चाहता हूं कि जनता ये दिखे कि एक बदलाव जब जल आएगा यहाँ पे, तरक्की उसमें होगा। तरक्की तभी जब बदलाव लाएगा। मौका कि सबको दे, एक बार काम करने के लिए, सेवा करने के लिए सबके लिए मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है कि प्रजातंत्र कायम रहेगा अगर जनता की दरबार की तरफ से कोई नुमाइंदा आता है, जनता के लिए हक की लड़ाई लड़ता है, पार्टी के अलग? पार्टियों के अंदर आप देखते हैं कि पार्टी सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, और पार्टियों के अंदर ऐसे उम्मीदवारों की भरमार है जो जनता के जो वाजिब सवाल हैं, उन वाजिब सवालों को राजनीति के हाशिए पर डाल देते हैं। और ऐसे दौर में आज जो जनता ने अपने उम्मीदवार दिल्ली चुनाव में खड़े किए हैं, जनता की समस्याओं, जनता के बीच में से हम सब जो साथी निकल करके आए हैं, हम अपनी तरफ से उम्मीदवार नहीं है, जनता ने हमें खड़ा किया है। जनता ने हमें यह संदेश दिया है, हमें आदेश दिया है कि आप हमारे मुद्दों को लेकर के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जाएं और हम आपके साथ हैं। और यहाँ से एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है, क्योंकि इस देश की समस्या है कि इस देश में जो किसान है उसके जो अनाज पैदा करता है, उसके बच्चों के पेट में अनाज के दाने नहीं। जो हमारे मजदूर भाई हैं जो सबके लिए मकान बनाते हैं, उनके अपने बच्चों के लिए एक रहने को झोपड़ी नसीब नहीं। जो सबके लिए जूता बनाने का काम करता है, उनके बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं। जो सारे शहर की सफाई करता है, वो शहर की सबसे गंदी बस्ती में रहने का काम करता है। यह जो दोहरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के खिलाफ आम जनता की तरफ से हम सब लोग चुनाव मैदान में हैं। और दिल्ली की जो तमाम समस्याएं हैं, आज दिल्ली को कुछ लोग शिकागो की बात करते हैं, कुछ लोग दिल्ली को न्यूयॉर्क बनाने की बात करते हैं। आप चले जाएं दिल्ली, कभी भाई कैंट की बात कर रहे थे, तिलक नगर की बात करें। मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ गोंडा विधानसभा क्षेत्र से। दिल्ली के अंदर एक जो लुटियन जोन है उसको छोड़ दे तो पूरी दिल्ली की जनता अस्त्रस्त है। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत यहां पर गंभीर विषय है। सिर्फ इसलिए नहीं कि दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस की बात हो रही है, पार्टी से इतर हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रजातंत्र की। यहां पर जो तमाम लोग मौजूद हैं वो किसी पार्टी से सरोकार नहीं रखते, किसी पार्टी की विचारधारा से कोई मतलब नहीं रखते। वो रखते हैं सिर्फ अपनी बात से, क्योंकि वो जनता के नुमाइंदे हैं, जनता ने उन्हें भेजा, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या मैकेनिज्म है, इसी बात पर हमारी चर्चा चल रही है। और भी तमाम लोग हैं। आप लोग से एक बड़ी विनती है, आपके पास अगर मैं आ रहा हूं तो आप माइक लेकर बात कर सकते हैं और अपने विचार साफ तौर पर रख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं, सबसे बात करनी है और चाहते हैं कि आप लोग अपनी अपनी बात रखें। आप पार्टी की तरफ से किसी नहीं है, लेकिन आप जनता के प्रत्याशी हैं, जनता ने आपको चुना, जैसा आप लोग कहते हैं। ये पहला मौका होगा शायद दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में जब कोई ऐसा कार्यक्रम जो जनता के लिए पहुंच रहा है और जनता के नुमाइंदे ही उस कार्यक्रम में शामिल है, कोई राजनेता नहीं है।
बताएं, आपसे जानना चाहेंगे। ले सर, हमारे किराड़ी विधानसभा से कांग्रेस ने उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित किया है अमित मलिक। वो प्रशांत विहार में रहते हैं और किराड़ी विधानसभा में चुनाव फाइट कर रहे हैं कि वो पैसे वाली हस्ती है। उनको पता है कि पैसे वाले फाइट करेंगे, ना कि वहाँ पर सोशल वर्कर का कोई कहीं पर भी। हमारे जितने भी भाई बुजुर्ग, मेरे मेरी भाई बहन जो बैठे हैं, कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जिनको अगर टिकट दिया जाए, इसमें से 80% ऐसे हैं जिन्होंने तन मन धन से सेवा की है, लेकिन आज कोई किसी का महत्व नहीं है। महत्व तो पैसे का सिर्फ। तो हम सर इसके लिए हम इसको बदलने के लिए, व्यवस्था को बदलने के लिए हम खड़े हुए हैं और प्रत्याशी ये नहीं है, हम टक्कर देंगे। जनता भी हमारे बीच है और जनता से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो तमाम लोग आए हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो जनता के बीच में से आए हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं, क्या उनकी दिक्कतें हैं और क्या उन्होंने जिनको अपना नुमाइंदा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बनाया है, क्या उनके लिए वो बेहतर है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं, एक हमारे साथ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताएं। इस व्यवस्था को, इस चुनाव के माध्यम से, जब मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ चुनाव को, मगर इस व्यवस्था को जब मैंने ये देखा कि पार्टी की टिकटें बेची जाती हैं और कोई भी मध्य वर्गीय या गरीब वर्गीय आदमी वो टिकट खरीद कर चुनाव लड़ने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। इस व्यवस्था को देखने के बाद मेरे दिल में एक जज्बा उठा कि ये व्यवस्था कैसे परिवर्तन होगी। अगर क्या पैसे वाले लोग ही इस व्यवस्था को चलाते रहेंगे, क्या वही चुनाव लड़ते रहेंगे, क्या मध्य वर्गीय आम आदमी जो कि सोशल वर्कर भी है, समाज सेवा भी करता है, समाज के बीच में रहता है, क्या वो इस व्यवस्था से कैसे लड़ सकता है। ये सोचकर मैंने इस बारी एक प्रयास किया कि मैं कुछ इंडिपेंडेंट लोग जो कि जगह जगह से खड़ा होना चाहते हैं, इनमें अगर जज्बा है तो मैं उनको इकट्ठा करूं और उनके लिए मदद करूं जो मैं कर सकता हूं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हमारे सब लोगों के होते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा नहीं होता। मैंने कुछ लोगों से, जो मैं जानता था जिन लोगों को कि ये निर्दलीय के रूप में लड़ने के लिए इनमें जज्बा है, जंगपुरा से एक विजय चौधरी थे जो मेरे पास आते थे, उन्होंने भी मेरे से कहा कि भाई साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करें। उनका फार्म मैंने भरवाया। तिलक नगर से एक का फार्म भरवाया, जनकपुरी से मैंने फार्म भरवाए। निःशुल्क रूप से जो है मैंने उनके जो है नॉमिनेशन फार्म भरवाने में पूरी मदद करी। और भी कई जगह के लोगों को जिनको पता था, वो जो मेरे से फ़ोन पे बात करते थे, उन लोगों की भी मैंने मदद करने की कोशिश करी, फार्म भरने में उनका जो है मदद करा। एक और काम किया था मैंने, कुछ लोग जो मेरे को जानकार थे, उन लोगों को मैंने सबको ये एडवाइस करा कि आप एक गुब्बारे का चुनाव चिन्ह ले। मैंने अपनी तरफ से ये एडवाइस किया। वो किस लिए किया कि अगर एक चुनाव चिन्ह होगा तो हमें उसके बारे में प्रचार प्रसार करने में आसानी होगी। दूसरी मेरी सोच ये भी थी कि गुब्बारा एक सस्ता होता है और जो आचार संहिता मैंने देखी उसमें मुझे लगा कि गुब्बारा के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप किसी के घर पे नहीं टांग सकते। आप पोस्टर लगाने पे पाबंदी है, बैनर लगाने पे, झंडा लगाने पे पाबंदी है, मगर गुब्बारे के लिए क्योंकि कानूनी थोड़ी सी जानकारी रखता था तो मैंने कुछ, और मेरे मुताबिक तिलक नगर, जनकपुरी, जंगपुरा और एक दो और विधानसभा जो है उन लोगों ने गुब्बारे भरे। शायद कोई बुरारी से भी किसी ने गुब्बारा भरा हो, तो इन लोगों को मेरे कहने पर इन लोगों ने गुब्बारा भरा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपनी बात को रखा। कुछ लोग हमारे साथ हो रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। देखिए आशीष जी, हम लोग सभी लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बात करते हैं कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आगे नहीं आते हैं, इसलिए गलत लोग राजनीति में आगे आ गए हैं। तो मैंने कोशिश की है, मैंने इसलिए निर्दलीय पर्चा भरा कि मैंने कोशिश की है कि एक पढ़ा लिखा आदमी सामने आए और आदमी उसको सपोर्ट करें। मेरी सभी से इल्तिजा है, गुजारिश है कि एक पढ़े लिखे आदमी को आप सब सपोर्ट करें, जो ईमानदार है, बढ़िया आदमी है, और सभी उम्मीदवारों से आप उसकी तुलना करें। और अगर आपको ये लगता है कि ये आदमी बेहतर है तो प्लीज वोट करें। मैं अपनी विधानसभा की जो समस्या है, जैसे शिक्षा है, गंदगी है और लॉ एंड ऑर्डर है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है कि प्रशासन से कैसे काम लिया जा सकता है, अधिकारियों से कैसे काम लिया जा सकता है। बातें नहीं, सिर्फ पॉइंट चाहेंगे कि आपने अपने पॉइंट, आप सभी लोग अपने अपने पॉइंट रखें। हम निर्दलीय लोग हैं, हम अपनी ईमानदारी पर, अपने कैरेक्टर के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जो हम उसी विधानसभा से हैं, हम काम करके दिखाएंगे जब हमको चुना जाएगा। और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो लोग अच्छे हैं उनको लेकर के आगे आएंगे। दिक्कतें होती हैं, निर्दलीय उम्मीदवार जब वो खड़ा होता है तो उसको कई बार दिक्कतों का सामना भी, किसी को चुनाव चिन्ह नहीं मिला या किसी को कुछ परमिशन नहीं मिली, तो इस तरीके की दिक्कतें भी आप लोगों को होती हैं। आप दूसरे से बात करेंगे आशीष जी। मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे आपने कहा कि आपके पॉइंट क्या है। देखिए विधानसभा क्षेत्र में जब हम पले बढ़े इस विधानसभा
हैदराबाद क्षेत्र में, तो वहाँ को उसकी बखूबी समझते जो हैं। जो जो वहाँ पर परेशानियां हैं, जो वहाँ पर जो दुश्वारियां हैं वो हमको पता है, और उन्हीं दुश्वारियों को दूर करने के लिए जब पार्टी के लोग 20 साल से नहीं कर पा रहे हैं तो हम सामने आए चलिए हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जनता आपको अगर अपना नुमाइंदा बनाती है या आप लगता है कि वहां के इलाके की आप व्यवस्था बेहतर तरीके से कर सकते हैं और समझते हैं वहां की दिक्कतों को, तो सवाल उठने लाजमी है। जी बताएं। हमारे जो क्षेत्र में पिछले 15 साल से कांग्रेस के विधायक हैं जो कि कोई भी कार्य नहीं करवा पाते, जनता की आवाज़ के ऊपर, जनता की आश्वासन के ऊपर। मैंने ये कदम नहीं उठाना था, लेकिन जनता ने मुझे मजबूर किया। मुझे अपने शहर की एक एक समस्या को पता है, मुझे एक एक नेता का पता है। मेरे दोस्तों, मैं जनता कहने ऊपर जनता की जो समस्याएं हैं, एक राशन कार्ड हो, एफिडेविट हो, स्टूट टैग हो, कोई भी काम हो, सरकारी काम बिना पैसे का नहीं होगा। मेरा सबसे पहला मकसद ये होगा कि जो गरीब जनता की जो पट्टी लगाते हैं, जो गरीब लोग अपने बच्चों का, अपने बीबी का, अपने परिवार का पेट पालते हैं, ये रिश्वतखोरी सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा, इसे मैं खत्म करूंगा। चलिए, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जो मुद्दे हैं, अपने मुद्दे रखें और कोशिश करें कि बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातों को खत्म करेंगे तो यहां पर हमें भी और कहीं ना कहीं सभी को बड़ा आराम होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरी मुख्य बातें ये हैं कि मेरे यहाँ जो काम होता है, मेरे पास जो लोग बाग आते हैं, जितनी मेरे अंदर पावर है मैं उतना काम कराता हूँ। पावर कोई नहीं है जी, फिर भी मैं उनका काम कराता हूँ, उनको रास्ता दिखाता हूँ। उसके बाद में जो भी काम होता है सबको संभालता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सादर विधानसभा 62 है, उस वहाँ से डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी 20-25 साल हो गए उनको, वो फिर टिकट ले लिया उन्होंने। वो नहीं चाहते मेरे को शुरू से कि मेरे को टिकट मिल जाए। मेरे को टिकट मिल गया नई दिल्ली से। 25 साल मैंने BSP से मैंने कैंडिडेट लड़वाए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, पर मुझको कोई ढंग का नहीं मिला ना आज तक। मेरा तो बात आपने सोचा कि क्यों ना मैं अलग होके बिल्कुल। फिर पब्लिक से मैंने पूछा, एक दिन डॉक्टर साहब आ गए थे कि भैया सड़क बनवा लो, वो बनवा लो। मैंने अपने पर्सनल आदमी से पूछा, मैं तुम्हारी यही उम्मीद है, मैं तुम्हारे ऊपर ले जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे को ऊपर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन अपने आप में ये भी सवाल बनता है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर विचारधारा है, ये भी सवाल बनता है कि आखिर जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो अपने अगर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े होते हैं तो आखिर क्या वाकई में वो जनता से उतना सरोकार रखते हैं, अपने आप को जनता से जोड़ पाते हैं? जनता खुद क्या उनसे जुड़ती है? बहुत सारे सवाल, बिल्कुल, जनता खुद उनसे जुड़ती है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे अपने आप में सवाल हैं, जनता के बीच से आए हैं, जनता के मुद्दे हैं। तमाम तरह की चुनाव सुधार की बातें की जाती हैं, लेकिन जब दिल्ली में कहीं अपराध होता है, किसी महिला के साथ छेड़खानी होती है, तो दिल्ली वासियों के दिल पर एक बार फिर से दस्तक देती है वो टीस, वो दिक्कत, जब वो अपने सरकार से उम्मीद करती कि शायद उसकी सुरक्षा सरकार करे, लेकिन होता नहीं। इसलिए जनता के ये प्रतिनिधि, ये नुमाइंदे उठ खड़े होते हैं। हमारे साथ बहुत ही चर्चित चेहरा एक है सुनीता गोदारा के नाम के तौर पर, जो कि समाज सेविका हैं, और उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो क्या व्यवस्था देखती हैं दिल्ली में और किस तरीके से चाहती हैं कि अलग 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 चीजें हों। बहुत सारी चीजें यहां पर समझने की हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर सोचने की हैं। सुनीता जी हमारे साथ होंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा, बहुत सारी और भी बातें करनी है।